तो जब भी हम स्टूडियो में देखते हैं कभी भी यूएसबी माइक यूज नहीं होता और बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं आज के टाइम में कि वो यूएसबी माइक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो यूएसबी माइक लेने का तो हो सकता है आपकी सबसे बड़ी गलती हो। तो गाइस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यूएसबी माइक के साथ ये है कि बहुत सारे यूएसबी माइक के अंदर इनपुट गेन सेट करने का ऑप्शन नहीं होता है, जिस वजह से होता गया कि जब भी सिंगर कुछ भी लाउड सुर लगाते हैं तो वहां पे उनकी आवाज डिस्टॉर्ट हो जाती है और उनको तब से यही लगता है कि हर एक माइक में यही होता होगा और वो फिर क्या करते हैं माइक से दूर खड़े होकर गाने लग जाते हैं। सेम ही सिनेरियो हमारे फ्रेंड एंड स्टूडेंट नीलेश के साथ हुआ था, बट एक्चुअली गलती उनके गाने में नहीं थी, उनके माइक्रोफोन में थी और जब तक उन्होंने कंडेंसर माइक पे स्विच नहीं करा उनकी आवाज कभी भी अच्छी आ ही नहीं पाई। पर ये तो तू सबको बता रहा है कि क्या बोलते हैं, खुद तो तू ब्लूटूथ माइक यूज कर रहा है, दूसरों को बोल रहा है कि भाई एक्सएलआर माइक ले लो। तो भाई वीडियो एंड तक देखो फिर बताएंगे कि अभी हम यही माइक क्यों यूज कर रहे हैं और कंडेंसर माइक क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। अबे तो ये तो बता दे, कोर्स भी ले सकते हो हमारा। तो गाइज यही तो कार्तिक जो बोल रहा है आप कर नहीं रहे हो। हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स है जिसके अंदर हम म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वोकल प्रोसेसिंग करते हैं, ये पढ़ाते हैं। ये बेसिक फंड इनको क्लियर नहीं होते, कोर्स आप लोग लेते नहीं हो, जाके कोर्स जल्दी से चेक करो। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है मुझे पता नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो की है कि बहुत ज्यादा लेटेंसी आती है। ये आप लोगों ने स्ट्रगल करा होगा अगर आप मिडी कीबोर्ड प्ले करते हो या फिर आप रिकॉर्डिंग करते हो, वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो, वॉइस ओवर डबिंग कुछ भी करते हो, तो ये बहुत बड़ा इशू आता है। तो इसके दो बड़े कारण है। सबसे पहला, अगर आप एक यूएसबी माइक लेते हो तो उसके अंदर इनबिल्ट एडीए कन्वर्टर्स होते हैं, यानी कि आपका एक तरीके से छोटा सा इंटरफेस होता है। तो वो इंटरफेस इतनी हाई क्वालिटी का नहीं होता, बट जब आप अपना कंप्यूटर का इंटरफेस यूज करते हो, यानी कि जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं इस टाइप के इंटरफेस यूज करते हो, तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी यूज होती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे यूएसबी माइक में आपको ज्यादा लेटेंसी मिलेगी, वहीं पे अगर आप अपना इंटरफेस यूज करोगे तो लेटेंसी कम हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है और आप चाहते नहीं हो कि आपको अपनी वॉइस बार बार सुनाई दे, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक बढ़िया एक्सएलआर माइक्रोफोन में। तो गाइस जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम निकल के आती है यूएसबी माइक्रोफोन के साथ कि आप उसके केबल की लेंथ को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम बहुत बार रिकॉर्डिंग करते हैं और सिंगर को खड़े होकर गाना होता है, फिर कंप्यूटर से थोड़ा दूर होकर गाना पड़ता है, बट यूएसबी माइक्रोफोन के साथ जो केबल मिलती है वो एक फिक्स लेंथ की रहती है। एक्सएलआर केबल बहुत लंबी भी परचेज कर सकते हो, 5 मीटर की, 10 मीटर की, बट जो यूएसबी माइक्रोफोन होते हैं उनकी आपको केबल इतनी लंबी देखने को नहीं मिलेगी और फिर सिंगर करता क्या है, टेबल पर बैठ के गाने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका पेट कंप्रेस हो जाता है और ढंग से वो सुर नहीं लगा पाते। और अगर ये ले लो फिर से, मैं तो 100 मीटर दूर जाके ब्लूटूथ से गा दूंगा फिर। तो वही तो कह रहे हैं, अभी पूरी वीडियो एंड तक देखो फिर समझ में आएगा। तो गाइस अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो अगर आपको मल्टीपल चीजें रिकॉर्ड करनी है। लेट्स से मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे माइक चाहिए वोकल्स पे और एक माइक चाहिए गिटार पे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यूएसबी माइक कनेक्ट करोगे तो आपके इनपुट पे सिर्फ एक ही माइक का ऑप्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पे यूएसबी आप चूज कर रहे हो। तो इनपुट में जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंटरफेस लगाते हो तो फोकस राइट करोगे तो फोकस राइट आ जाएगा, फिर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा इंटरफेस है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपने यूएसबी लगाया, वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करेगा और आप एक ही इनपुट ले पाओगे, तो दूसरे माइक के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप चाहते हो दो चीजें एक साथ रिकॉर्ड करना, तो यूएसबी माइक आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। बट कार्तिक तो मेरे से बार बार पूछ रहा था ना कि भाई एक्सएलआर माइक अभी क्यों नहीं यूज करे, अभी ये क्यों यूज कर रहे हैं, उसका जवाब बताता हूँ। तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना जब एक्सएलआर या कंडेंसर माइक्रोफोन या डायनामिक माइक्रोफोन को सेटअप करना होता है तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। यहीं पे जो यूएसबी माइक्रोफोन्स होते हैं ना बहुत ईजिली सेटअप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम कॉन्टेंट शूट कर रहे हैं इसके लिए हमें बहुत तगड़ी अल्ट्रा लेवल की हाई क्वालिटी ऑडियो नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो चाहिए, वो आपको यूएसबी माइक्रोफोन दे सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छी सिंगिंग करते हो और उसके लिए आपको माइक परचेज करना है और आपका बजट है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक एक्सएलआर माइक्रोफोन लाइक कंडेंसर या डायनामिक में ही इन्वेस्ट करो। तो गाइस देखो, पहली चीज जो आपके यूएसबी माइक आते हैं वो चीप में आ जाते हैं। दूसरा, उनमें कोई आपको प्रीएम्प्स नहीं लेना पड़ता, यानी कोई इंटरफेस नहीं लेना पड़ता। तो ये सारी अच्छी चीजें भी हैं इसकी, पर प्रॉब्लम वही थी कि जैसे उत्कर्ष ने बताया कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, आपको कंप्रेसर से भी भेजना है कोई सिग्नल। आप चाहते हो कि आप और EQ हार्डवेयर और सारी चीज़ें भी से कनेक्ट करो, तो यहाँ पे ये चीज़ ना आपको अलाउ नहीं करती। बट जैसे आप देखोगे हमारी पुरानी वीडियोस थी तो यहाँ पे एक बीच में सेंटर में एक माइक रखा होता था, तो हम एक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करते थे। बट बिकॉज अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमें और ज़्यादा वीडियो आपके लिए अच्छी बनानी है, तो हमारे पास टाइम कम होता है कि हम पूरा सेटअप करें। तो वहाँ पे हमने क्या करा, हमने ये वायरलेस माइक खरीद लिया। बट अगर आप कंटेंट बनाने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप एक यूएसबी माइक में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपका सीरियस गोल है म्यूजिक बनाना, तो वहाँ पे हम आपको डेफिनेटली कहेंगे कि गो फॉर अ कंडेंसर माइक्रोफोन और इवन अ डायनामिक माइक्रोफोन, बट जिसमें आप एक्सएलआर केबल कनेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम में एक और चीज बढ़िया हो चुकी है कि अगर आप रोड NT1 के नए मॉडल देखते हो और भी बहुत सारे माइक आ चुके हैं, वहाँ पे आपको यूएसबी प्लस एक्सएलआर दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर पैसे ही नहीं है माइक्रोफोन खरीदने के, फिर चोरी।